हुकूमत का आवाम को मजीद निचोड़ने पर दारोमदार। पीटीवी फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए माहाना करने का प्लान। आवाम से 20 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा बना लिया गया। पाकिस्तान टेलीविजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी भी दे दी। 92 न्यूज ने फैसले की दस्तावेज हासिल कर ली। आटे के निर्ख कम ना हुए। सिंध में फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा की देखा देखी बलोचिस्तान के नान भाइयों ने भी रोटी का रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में अवाम ने कम वजन रोटी को पापड़ करार दे दिया। रोटी जो है ना वो महंगे 120 ग्राम 100 ग्राम वो सिर्फ पापड़ है। 115 ग्राम वैसे भी खा भी नहीं सकेगा क्योंकि वही बिल्कुल पापड़ हो चुका है और उम्र रसीदा बांधे तो बिल्कुल नहीं खा सकेंगे। 10 रुपए के रोटी के ऊपर तो पेट नहीं भरता है, 2 के ऊपर भी नहीं भरता है। तो छोटी छोटी रोटी होती है। 10 वाली रोटी 15 पे भेज रही है। ये नहीं करना चाहिए, इनके इस पे ऊपर सख्ती होनी चाहिए। लोग 10 की नहीं ले सकते, अभी 15 की क्या लेंगे। उस्मा बुखारी की आटा बहरान पर तनकीद। महकमा खुराक पंजाब ने आटे का ट्रक लीगी खातून रहनुमा के घर पहुंचा दिया। उस्मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत के कहने पर उनके घर के बाहर तमाशा किया गया। अगर हमने ही बताना है कि आटा कहां नहीं मिल रहा तो ये इस्तीफे दें और घर जाएं। गंदम और आटा स्कैंडल में मुलव्विस किरदारों की निशानदही करने वाला इदारा ही हुकूमत के ज़ेरे एताब आ गया। मुसाबकती कमीशन ने वक्त से पहले ही बहरान की निशानदही की। सिफारिशात पर अमल करने की बजाय वज़ीर आज़म ने उल्टा चेयरमैन मुसाबकती कमीशन को ही झाड़ पिला दी। ज़राए के मुताबिक मुसाबकती कमीशन ने 10 दिसंबर को विफाकी काबीना को हतमी रिपोर्ट पेश की थी। आटा महंगा, चीनी महंगी, दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में मुजाहरे से खिताब। बोले गंदम की पैदावार कम हुई, हुकूमत ने फिर भी बाहर भेज दी। लाखों टन पोल्ट्री फीड के लिए दे दी। हुकूमत को मुर्गियों का ख्याल है, इंसानों का नहीं। जो घर नहीं चला सकते मुल्क उनके हवाले कर दिया गया। कौन बनेगा सिंध का नया आईजी, फैसला हो गया। इनाम गनी को आईजी सिंध पुलिस मुकर्रर किए जाने का कवी इम्कान। ग्रेड 21 के अफसर इनाम गनी इस वक्त पंजाब में एडिशनल आईजी तैनात हैं। डायरेक्टर FIA भी रह चुके। विफाक के कहने पर सिंध हुकूमत ने इनाम गनी और सनाउल्लाह अब्बासी के नाम भिजवाए। गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम पहले भेजे गए थे। डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें जारी। IMF की सदर से मुलाकात में हफीज शेख, जुल्फी बुखारी, अली जहांगीर और रजा बाकिर की भी शिरकत। इमरान खान से सीमेंस कंपनी के CEO की भी मुलाकात। सीमेंस की पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर में खदमात पर वज़ीर-ए-आज़म का खराज तहसीन। CEO ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। पंजाब में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक मुबैना तौर पर बेख्तियार। वज़ीर आला को इख्तियार दिलाने के लिए बनाया गया। ज़राए के मुताबिक 20 अराकीन ने उस्मान बज़दार को रेस्क्यू करने के लिए ग्रुप तश्कील दिया। सूबे की बागडोर चीफ सेक्रेटरी के हाथ में है, जो वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त राब्ते में है। कई अराकीन को आज़म सुलेमान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर वज़ीर आला ने नाराज ग्रुप को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। BNP मेंगल हुकूमत से शराइत मनवाने में कामयाब। हुकूमत गवादर पोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम पर रजामंद। तरमीमी बिल के मुताबिक गवादर पोर्ट पर 50% तरबियत याफ्ता और 95% लेबर मकामी होगी। मकामी माही गिरों को समंदर में जाने का हक हासिल होगा। गवादर में नए आला तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला का गवादर का दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर बैनुल-अक़वामी शहर बनने जा रहा है। मास्टर प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया। CPEC में शामिल मंसूबों की तेजी से तकमील। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। बंदरगाह पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड और LPG कार्गो के जहाजों की आमदोरफ्त भी जारी।
नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ नए शवाहिद मिले हैं। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में 300 से जायद गोश्त मुलाजमों का इंकशाफ हुआ है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम तारीखी दौरे पर आज रात 10:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लोगों की रूनुमाई हो गई। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि बांग्लादेशी टीम को सरबराह मुमलिकत की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उधर शोएब मलिक कहते हैं कारकर्दगी में अरूज जवाल आता रहा, मायूस बिल्कुल नहीं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना अच्छा इक़दाम है। जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकर्ररा 50 ओवर्स में 294 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने शानदार 81, फहद मुनीर और कासिम अकरम ने 53 रन बनाए। 295 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। वो जिस ब्यूरोक्रेट को चाहें, जो जिम्मेदारी देना चाहें वो दें, वो जिसको चाहे वो सर्विसेज चीफ अपॉइंट करें, वो जिसको चाहे मुख्तलिफ। तो इसी तरह सूबों के अंदर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव अवाम की इख्तियार लेके आए बैठे हैं सूबों के। वो चीफ मिनिस्टर्स का भी ये इख्तियार है। सिंध के लोगों ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को ये हक दिया है और वहाँ पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठा है। जिस तरह वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है, बाकी सूबों को ये इख्तियार है। अगर 1.5 साल में पंजाब में 5 IG बदल सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 4 IG बदल सकते हैं, वहाँ कोई एतराज़ नहीं। ना हुकूमत एतराज़ करती है, ना अदालतें उसका नोटिस लेके स्टे देती हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट को उस पर बात करती है। तो ये सिंध के साथ स्पेशली क्यों, उनका क्या कसूर क्या नहीं, ये छोड़ दीजिए। आज मुझे बड़े अदब से ये बात कहनी है अपनी अदलिया से भी कि ये बात ज़रूर देखिए, अगर इस तरह के डेडलॉक में ये कैफियत हो जाएगी कि आप स्टे दे देंगे, तो फिर चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को क्या करना है। अगर तनाज़ा हो गया है, अगर मसला बन गया है, तो फिर क्या ब्यूरोक्रेट की जगह कोई और ब्यूरोक्रेट लाना चाहिए, या फिर उस हुकूमत को क्या कैसे चल पाएगा यह निज़ाम। तो ये मेहरबानी करें, इस मुल्क के अंदर एक सा कानून चलाएं। वफाकी हुकूमत तो वैसे ही मज़े ले रही है। उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तब्दील करने की समरी दे दें, हम मान लेते हैं। अब उस पर लैतुलाल से काम लिया जा रहा है। खुद आप IG को बदलना चाहें पंजाब के, आप जिसको चाहें उसको चार्ज दे देते हैं और उनको वापस बुला लेते हैं। क्या सिंध किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे प्लेनेट का हिस्सा है? तो ये हमारा इस पर बिल्कुल एहतजाज है। और आज हमने फैसला किया है कि हमारी पार्टी जो है वो पंजाब भर में हर ज़िले के अंदर, हर डिवीज़न के अंदर इस महंगाई, इस आटे के, चीनी के, और अभी और पता नहीं क्या क्या बहरान उन्होंने पैदा करने हैं। गैस बढ़ने जा रही है। देखिए वो तो हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन हम इन 2 चीज़ों के ऊपर तो इसलिए बात कर रहे हैं कि आटा नापैद है, ये कह रहे हैं आटा आम है। अगर आम है और मुल्क में वाफर मौजूद है, तो फिर नई फसल आने वाली है सिंध में 1 महीने के बाद। फिर आप मार्च में गंदम क्यों मंगवा रहे हैं? और आपने सब्सिडी 16.5 रुपये किलो, 16,500 रुपया टन आपने सब्सिडी दे के गंदम एक्सपोर्ट की है। आज आप वापस मंगवा रहे हैं। तो वो 10.5 अरब रुपया कौम का जो सब्सिडी में गया, वो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो ये इस गवर्नमेंट के ऊपर सीरियस सवालात हैं। और हम इस पे बिल्कुल पार्टी को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि हर ज़िला में पार्टी के लोग इस पे जुमा, हफ्ता, इतवार को इस पे एहतजाज करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल न कभी ज़िंदगी में उनको लाचार छोड़ा है, ना आप छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं। हम हर इशू को अवाम की दहलीज पे और उनको शामिल करके इस हुकूमत को चलता करेंगे। ये एक सेकंड जी, हम ज़रा मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ आप? अच्छा आ जाओ। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। कल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी असम्बली सेशन होने जा रहा है, और उसमें हम ये अपनी जो एहतजाज का सिलसिला है वो पंजाब असम्बली से शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला
कल पंजाब असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी भरपूर एहतजाज करेगी पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन भी।